अक्षय भाई, असल में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं युवाओं के हिसाब से, तो युवा चाहता है भाई एक स्थायित्व हो, एक ऐसा चेहरा हो जो उनको रिप्रेजेंट करे, उनका प्रतिनिधित्व सही से स्टैब्लिश कर पाए, उनको रोजगार दे पाए, और जो शिक्षा वो ले रहे हैं लाखों लाखों रुपए में, उसका फ्रूटफुल नतीजा सामने आए। तो क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है अक्षय भाई? देखिए, बिल्कुल। मैं अभी जो 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके अंदर जो एक रिस्पांस हमें देखने को मिला तमाम प्रदेशों के अंदर, आपने जिस युवा वर्ग की बात करी 18 से 25 की अगर मैं बात करूं, तो वो बच्चा जो कॉलेज में है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, या उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है, रिसर्च परस्यू कर रहा है, उनका सबसे अहम मुद्दा वो है बेरोजगारी का। क्योंकि आज जब हम जहां पर खड़े हुए हैं, जहां पर 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के CMEI के आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज्यादा है, पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा है। क्योंकि बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब किसी भर्ती की तैयारी करता है, तो पहले तो वो भर्ती काफी लंबित रहती है, 3-3, 4-4 साल तक भर्ती नहीं आती है। भर्ती आने के बाद जब पर्चा लीक हो जाता है, तो ये दूसरा सबसे अहम मुद्दा है। पर बच्चा ये भी देख रहा है ना, पेपर लीक का मामला जब सामने आया तो फिर एक्शन भी लिया गया, कार्रवाई भी की गई। बिल्कुल, बच्चा ये भी देखेगा ना अक्षय भाई, आप एक तस्वीर मत दिखाइए, तीसरी बात, दोनों बातें कहिए। मैं विनती आपसे करूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें, बिल्कुल मौका मिलेगा सर। तीसरी बात अगर मैं कहूं कि पेपर लीक के अलावा जब आप ये देखते हैं कि पिछले 10 साल से इस देश के अंदर एक ही सरकार है, और उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जब ना आ पाए, आपके पास नेता आए, आपके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर उन 10 सालों के बही खाते और हिसाब किताब के ना आकर एक नया सिलेबस आपके सामने आ जाए, और आपको तमाम मुद्दों से भटकाकर शिक्षा, रोजगार, आपके भविष्य को छोड़कर आपके सामने जब कोई नेता आपसे वोट मांगे कि आपके मंगलसूत्र पे, मटन पे, आपके भविष्य पे, तो युवा चाहता है एक बड़ा, एक स्टेबिलिटी। फिर मैं 70 साल का हिस्सा मांग लूंगा। अब ये बहस वहां नहीं जानी चाहिए ना। फिर मैं 70 साल का हिसाब मांग लूंगा। आजादी के बाद से कौन सी पार्टी देश में कितना काबिज रही, फिर मैं इसका हिसाब मांग लूंगा। युवा चेहरे के नाम पे किसको पोर्ट्रे करते रहे, फिर मैं उसका हिसाब मांग लूंगा। सर विषयांतर मत होइए, मुझे बताइए युवाओं की भूमिका इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? सीधा सवाल है अक्षय जी, सीधा जवाब। मैं पहले बहुत ही डिसाइसिव भूमिका है, राजनीतिकरण मेरी डिबेट का मत करिए सर। एक डिसाइसिव भूमिका युवाओं की है, और तमाम मुद्दे जो मैंने आपको बताए उन पर है। और लोग जब अपने कॉलेज और से जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसके बाद, या फिर अभी मेरे साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, और जो या फिर स्कूल ग्रेजुएट्स हैं जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो जो अपने कॉलेज में माहौल देख रहे हैं, अपने आसपास जो उन्होंने देखा है, उन मुद्दों पर आकर जब वो लोग वोट मांगेंगे और अपने नेताओं को देखेंगे कि इस नेता ने क्या मांगे रखी, क्या इनके मैनिफेस्टो के अंदर हमें कंसिडर किया जा रहा है, क्या जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या इनके मैनिफेस्टो में वो पूरी होती दिख पा रही हैं, तो वो सबसे बड़ा। पर ये भी तो देखा जाएगा ना कि मैनिफेस्टो में किसने कितने वादे किए थे, वो अब तक कितने पूरे कर दिए। ट्रैक रिकॉर्ड भी मैटर करता है ना अक्षय जी, कि नहीं करता है? बिल्कुल। सिर्फ जो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मैनिफेस्टो को फायदेमंद बताना, 2019 के ब्लूप्रिंट देना होगा अक्षय जी ना, मैं बिल्कुल आपकी बात और यकीन भी करवाना होगा लोगों को। बिल्कुल। 2019 का लोकसभा के अंदर जो मैनिफेस्टो सरकार का आया था, आज 5 साल बाद अगर उसी मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे, तो वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल इसको लोग देखकर एक फैसला, वोट डालते हुए जरूर लेंगे कि क्या हमारी भर्ती पूरी निकल पा रही है, क्या पर्चा लीक नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी का स्तर क्या है। बिल्कुल ये आंकड़े सबके सामने रहेंगे। ठीक है।